भारत में ना एक बहुत ही पवित्र जगह है। कहते हैं वहाँ आत्माओं को मोक्ष मिलता है। वो जगह है गया। पर कभी सोचा है कि आखिर गया को ये दर्जा मिला कैसे? आइए आज इसी की दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि गया मोक्ष धाम बना तो बना कैसे? इसका जवाब ना एक बहुत ही पुरानी और सच कहूँ तो दिल छू लेने वाली पौराणिक कथा में छिपा है। और यही कथा आज भी लाखों लोगों की आस्था का आधार है। तो ये कहानी शुरू होती है एक असुर से जिसका नाम था गयासुर। और बस यहीं से मोक्ष के इस गहरे रहस्य से पर्दा उठना शुरू होता है। ये बात है बहुत ही पुराने जमाने की। उस वक्त धरती पर गयासुर नाम का एक असुर रहता था। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा साधारण असुर नहीं था। अब गयासुर की कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है ना, वो तब आता है जब उसकी तपस्या से एक ऐसी दिव्य घटना घटती है जो सच में पूरी सृष्टि का समीकरण बदलने वाली थी। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि गयासुर जन्म से तो था असुर, लेकिन उसके काम, उसके कर्म वो बिल्कुल धर्मपरायण वाले थे। वो हमेशा तपस्या, भक्ति इसी सब में डूबा रहता था। और यही जो विरोधाभास है ना, यही उसकी कहानी को इतना खास बना देता है। गयासुर ने सालों साल बहुत ही कठोर तपस्या की और उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी कि खुद भगवान विष्णु उसकी तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी वरदान तुम्हें चाहिए। जरा सोचिए, उस असुर के सामने स्वयं सृष्टि के पालनहार खड़े थे और कुछ भी मांगने को कह रहे थे। और गयासुर ने जो मांगा उसे सुनकर तो देवता तक हैरान रह गए। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे बस इतना पवित्र बना दीजिए कि कोई भी सिर्फ मेरे दर्शन कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाए। मतलब कितना सेल्फलेस, कितना निस्वार्थ वरदान था ये। और भगवान विष्णु ने कह दिया, तथास्तु। लेकिन इस वरदान के मिलते ही ना सृष्टि पर एक ऐसा संकट आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब हुआ ये कि बड़े से बड़ा पापी भी सिर्फ गयासुर को देख लेता और उसे मोक्ष मिल जाता। नतीजा, लोगों ने पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, यज्ञ सब बंद कर दिया। अरे, जब बिना कुछ किए ही मोक्ष मिल रहा है तो कौन करेगा ये सब? कर्म और फल का जो पूरा सिद्धांत था वो ही खतरे में पड़ गया और सृष्टि का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। ये सब देखकर तो सारे देवता घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सृष्टि का विनाश पक्का है। तो वो सब मिलकर भागे भागे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस पटरी पर लाने के लिए एक लीला रची। एक ऐसी दिव्य योजना जिसमें एक बहुत बड़े यज्ञ और उससे भी बड़े बलिदान की जरूरत थी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, वो एक ब्राह्मण का रूप धरकर गयासुर के पास पहुंचे और उससे कहा कि उन्हें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है और उस यज्ञ के लिए उन्हें दुनिया की सबसे पवित्र जगह चाहिए, जो कि था गयासुर का शरीर, यज्ञ की वेदी के रूप। और यहाँ देखिए गयासुर की महानता। उसने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, अगर मेरे इस शरीर से दुनिया का भला होता है तो ये शरीर यज्ञ के लिए समर्पित है। ये उसकी निस्वार्थता का, उसकी अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत था। तो जैसे ही गयासुर यज्ञ की वेदी बनने के लिए जमीन पर लेटा, भगवान विष्णु ने उसे स्थिर करने के लिए अपना एक पैर उसके सिर पर रखा। लेकिन कमाल देखिए, गयासुर का शरीर इतना ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र था कि वो फिर भी हिलता रहा, स्थिर ही नहीं हो पाया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बुलाया। एक एक करके भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र और बाकी सभी देवता आए और गयासुर के शरीर पर विराजमान हो गए। इतने सारे देवताओं के भार से तब जाकर कहीं गयासुर का शरीर स्थिर हुआ। ये दिखाता है कि उसमें कितनी शक्ति और पवित्रता थी। गयासुर के इस महान त्याग को देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा ये शरीर पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान होगा और यहाँ जो कोई भी अपने पितरों का पिंडदान करेगा उन्हें सीधा मोक्ष मिलेगा। और वही स्थान आज गया के नाम से जाना जाता है। ये पौराणिक कथा आज भी गया के महत्व को, उसकी पवित्रता को परिभाषित करती है। और तभी से हर साल पितृपक्ष के समय में लाखों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान करने आते हैं।
ऐसी मान्यता है कि गया में किया गया पिंडदान पूर्वजों की 7 पीढ़ियों तक को मोक्ष दिला सकता है। और आज भी जब लोग गया जाते हैं तो वहाँ मौजूद विष्णुपद मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं, फल्गु नदी और वो अक्षय वट का पेड़, ये सब इस पौराणिक कथा के जीते जागते सबूत माने जाते हैं। ये जगहें इस कहानी को आज भी जिंदा रखती हैं। तो गया सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये गयासुर के महान त्याग, उसकी करुणा और मोक्ष के उस वादे का प्रतीक है। एक असुर जिसके बलिदान से बना दुनिया का सबसे पवित्र स्थान। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे बड़ा त्याग ही मोक्ष का असली मार्ग है? इस पर सोचिएगा जरूर।